आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। हम सिविक्स का आठवां लेसन पढ़ रहे थे, जिसे मैंने बताया कि हमारे आसपास के बाज़ार क्या होते हैं। यह आपने पढ़ चुका है कि भाई बाज़ार कई प्रकार के होते हैं। जैसे साप्ताहिक बाज़ार के बारे में पढ़ा था हमने, मोहल्ले की दुकानों के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार मोहल्ले में दुकानें होती हैं, और साप्ताहिक बाज़ार जो सप्ताह में एक बार लगता है। और मोहल्ले में जो आपके जैसे जिस पड़ोस में आप रहते हैं वहाँ आसपास जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं वो मोहल्ले की दुकान होती है, जहाँ पर हमें सारा सामान जो है उपलब्ध होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल कहाँ होते हैं। जिसमें शहर में कुछ अन्य बाज़ार भी होते हैं जहाँ कई प्रकार की दुकानें होती हैं, लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये कई मंजिलों में अलग अलग वस्तुएं की मिलती हैं, इन्हें मॉल भी कहा जाता है। शहरी दुकानों में आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान भी यहाँ पर मिलते हैं, कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि ब्रांडेड सामान जिसे महंगा होता है, कंपनी अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। ठीक है। आज पढ़ेंगे बाजारों की श्रृंखला क्या होती है। दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। तो सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते। चीज़ों का उत्पादन करने वाले हम कम मात्रा में, जैसे कि 1 किलो सब्जी या प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वह लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है। यानी कि वह लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है। जैसे पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में जैसे 20 से 100 किलो तक की सब्जी खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। होता है ना बड़ा व्यापारी जो होता है, फिर उससे व्यापारियों की जो श्रृंखला है अंतिम व्यापारी तक पहुँचती है। फिर वस्तुएं जो है किस पर पहुँचती है, उपभोक्ता को बेचता है। यानी कि हम लोग जो सब्जियाँ खरीदते हैं। खुदरा या जो फुटकर व्यापारी वो क्या कहलाता है, फुटकर व्यापारी कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके पड़ोस की दुकानों, शॉपिंग बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है वह हमें यहाँ पर मिलता है। थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँची जाती हैं, वह अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। जैसे सड़क की दुकान पर छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था कि संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है, तो हो सकता है कि बड़ा व्यापारी भी अपने जो थोक से खरीदता है। समझ में आया यहाँ पर। अब हर जगह बाजार कैसे होता है भाई, जैसे हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं, जैसे तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेच जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगह और समय पर अपने तरह से काम करते हैं। कई बार तो आपसे देखा होगा कि भाई खरीदने के लिए बाजार जाएं तो तरह तरह के फ़ोन या इंटरनेट पर भी आ जाती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती है ना। हम देखा होगा भाई नर्सिंग होम है तो डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य करते हैं, आते हैं ना सामान अपनी दवाइयाँ लेकर, तो ये बाजार के रूप में होते हैं, हम सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है, क्योंकि ये बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हमें सीधे प्रयोग में नहीं करते। जैसे एक किसान है, अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है, भाई उसकी फसल जो है ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। तो वो जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगवाया जाता है, एक कारखाने के द्वारा, जैसे गिरियस, पेट्रोल टंकियाँ अलग अलग कारखानों से ये खरीदी जाती हैं। समझ में आया ये क्या होती है। तो ये सारी होती है कि जो हर हर जगह से अलग अलग जो चीज़ें खरीदी जाती है। अब बाजार और समानता क्या होती है कि आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाले जाए तो हमने देखा भाई इन दुकानदारों में बड़ा अंतर होता है। एक छोटा पूंजी से व्यवसाय करने वाला कौन होता है, दुकानदार होता है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनका आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ पाता है। इसी तरह खरीदारों में भी अलग अलग स्थितियाँ होती है। जैसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। ठीक है। जब बहुत से लोग होते हैं जो सस्ती चीज़ भी नहीं खरीद पाते, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मॉलों से बहुत से महंगी चीज़ खरीद लेते हैं। हमने बस सामान के उत्पादन से लेकर अब तक पहुंचने वाली बड़ों की श्रृंखला के बारे में इस लेसन में पढ़ा है। ठीक है। कि वस्तु के बिकने से वस्तु का उत्पादन सीधे किस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है। आपने इस लेसन में जैसे साप्ताहिक बाजार के बारे में, मॉल्स के बारे में, दुकान के बारे में जो आपके पड़ोस में होते हैं उनके बारे में पढ़ा, बाजारों की श्रृंखला के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब जैसे इसके अभ्यास के क्वेश्चन में एक फेरी वाले किसी दुकानदार से किस तरह भिन्न होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई एक फेरी वाले पर सामान सस्ता होता है, वो सड़क पर भी लगा कर बैठ जाता है। ठीक है। उस पर सामान खुला हुआ मिलता है। इस तरह से ये इसमें अंतर बताना है कि एक फेरी वाला और दुकानदार का सामान में क्या भिन्नता होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि वे स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है। अब सब लोगों बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार कैसे है। ठीक है। तो ये अभ्यास के क्वेश्चन करने हैं।
इसके साथ में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। पहले इस लेसन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का 6 लेसन करेंगे। आपके ज्योग्राफी में भी 8 लेसन हो गए हैं और सिविक्स में भी 1 लेसन हो गए, 8 पूरे। तो आप 8 लेसन दोनों का करेंगे और अपनी कापियों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।